Well, class 12, this is unit 7, chapter 7.3, motivation, meaning and importance, अभिप्रेरणा, अर्थ एवं महत्व बारे बातचीत होगी। बात जब अभिप्रेरणा की होती है, मोटिवेशन की होती है, तो किसी संस्था में जब कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और वो मोटिवेटेड हों काम करना और काम मोटिवेटेड होकर करना, ये दो अलग चीजें फर्क पैदा करती हैं। ये विनर और लूजर में अंतर तय करती हैं। तो किसी एक संगठन में जब प्रबंधक को अपने कर्मचारियों की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करना होता है, तो जो मानवीय तत्व है संगठन में, मानवीय तत्व को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो अमानवीय तत्व है उसको मानवीय तत्व के द्वारा ही संचालित किया जाता है, तो पूरी प्रबंधक की ये कोशिश रहती है कि मानवीय तत्व को अभिप्रेरित करके जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करवाया जाए। और जो प्रबंधक ऐसा कर पाते हैं वो संगठन में कामयाब प्रबंधक बनकर उभर कर आते हैं। यहाँ पर अगर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के बारे में उसके अवधारणा, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो संगठन में व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं उनकी कार्यकुशलता का जो संबंध है वो दो तत्वों से रहता है। उसका जो जुड़ाव है, पहला रहता है किसी कार्य को करने की योग्यता का स्तर, और गौरतलब है कि ये जो कार्य करने की योग्यता का स्तर है इसे शिक्षण और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा सुधारा जा सकता है और इसमें और बेहतर किया जा सकता है। जो कार्यकुशलता का संबंध दूसरे तत्व से है वो है उस व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा। तो ये जो इच्छा है ये अभिप्रेरणा द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। और इच्छा शक्ति ये इनबिल्ट भी होती है, कुछ कर्मचारियों में ये इनबिल्ट होती है, और बहुत हद तक इसको इच्छा जो आपकी काम करने की है उसे मोटिवेशन द्वारा भी पैदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आग घी चिंगारी संबंध का एक तरीका बन जाता है उस प्रबंधक के लिए, मैनेजर के लिए, कि जो उन व्यक्तियों के अंदर आग है, काम करने की जो इच्छा है, उसको हवा देते हुए और जो घी और चिंगारी का काम करते हुए उन आदमियों से काम लेते हुए जब उनकी पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग में घी डाला जाता है और उसको आग लगाई जाती है। तो ये अभिप्रेरणा जो है ये उसी तरह का काम करती है उस प्रबंधक के लिए, और ये संगठन के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। वो प्रबंधक का काम रहता है उसको प्राप्त करवाना। तो एक कार्यकुशल जो मैनेजर होगा वो इसमें दक्ष होता है और वो जानता है कि ये कैसे किया जाना है। तो एक व्यक्ति की जो कार्यकुशलता है उसका अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरह से है, एक व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, वो निर्भर करती है 1
किसी कार्य को करने की योग्यता के स्तर पर, और दूसरा है कार्य को करने की इच्छा पर। अब पहली जो काम करने की योग्यता का स्तर है, ये कैसे उत्पन्न होता है? शिक्षण और प्रशिक्षण से। एजुकेशन दी जाए उस व्यक्ति को, वो ट्रेन किया जाए। और जो कार्य करने की इच्छा है, ये कैसे उत्पन्न होती है? ये अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से उत्पन्न होती है। और इसके जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो हैं मौद्रिक प्रेरणाएं और अमौद्रिक प्रेरणाएं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैं ये। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। जो मौद्रिक हैं, वहां पर आप वेतन और भत्ते देते हैं कर्मचारियों को, बोनस देते हैं, लाभ, भागिता, सहभागिता, और रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। और उसके बाद कुछ अनुलाभ हैं, वो भी दिए जाते हैं कर्मचारियों को। और जो अमौद्रिक प्रेरणाएं हैं, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैं, उनके उदाहरण भी देते हैं। पद है एक, उस संगठन का जो काम करने का पर्यावरण है वो कैसा है, माहौल कैसा है वहां पर। कैरियर की जो बढ़ोतरी है, उसके अवसर क्या हैं। चौथा रहता है कार्य संपन्नता। पांचवा रहता है कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, जहां रिकॉग्नाइज किया जाता है कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए। छठा सेवा सुरक्षा, और सातवां कर्मचारियों की भागीदारी, और आठवां है कर्मचारी सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये अमौद्रिक प्रेरणाएं हैं। और ये जो मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं की बात हुई, ये सही मायनों में एक कर्मचारी को उसके काम में अभिप्रेरित होकर काम करने के लिए, बिल्कुल वही जैसे आग में घी डाला जाए और फिर आग लगाई जाए तो आग बड़ी तेजी से पकड़ती है तो वो यहाँ पर प्रकट होता है। व्यवहारिक तौर पर ये स्पष्ट होता है। तो अब जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आएगी आगे। पहले अर्थ की बात करते हैं। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है, एक करंट पैदा करती है, वही मोटिवेशन है। हारे हुए मैच को जिता देना खिलाड़ी द्वारा मोटिवेशन होती है, वो सोच कर जाना देश के लिए और देश के लिए खेलना, वो अपने आप में एक बड़ी अनुभूति होती है। और ये उसी की बात हो रही है कि इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है, एक्साइटमेंट पैदा करती है। यहां पर अभिप्रेरणा में एक मोटिव शब्द भी प्रयोग किया जाता है। उस काम को करने की जो इच्छा है, कहीं कोई असंतुष्टि मन में रहती है और आपको वो खलती है चीज कि मेरे पास ये चीज नहीं है। उस वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा, समस्या, जो आपकी जो आवश्यकता की असंतुष्टि है, वही से शुरू होती है। तो वो वहां पर मोटिव का काम करता है। और एक इसमें रहता है कि आप कर्मचारी में किस तरह के अभिप्रेरक होंगे। जैसे बोनस वगैरह की बात हुई थी, सेवा सुरक्षा की बात हुई थी, तो वो अभिप्रेरक होते हैं। तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक, ये शब्द जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं अभिप्रेरणा के इस विषय में। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो
कुंट्ज और ओडोनल ने कहा कि अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरित करना जो है वो लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं कि जो अभिप्रेरणा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, और 4 विशेषताओं की यहां पर बात हुई है। पहली है मोटिवेशन एक आंतरिक अभिव्यक्ति का अनुभव है। ये मनोवैज्ञानिक चीज है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिव्यक्ति की जो बात हो रही है यहाँ पे, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक इंटरनल अभिव्यक्ति का अनुभव है। ये मैंने कहा मनोवैज्ञानिक धारणा है। और जब किसी व्यक्ति में, किसी कर्मचारी में असंतुष्ट जो आपकी आवश्यकता होगी वो आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। और एक संगठन में ये जो बात हो रही है असंतुष्ट आवश्यकता की, कर्मचारियों के अंदर एक प्रक्रिया के तहत अपने काम को अंजाम देना, ये उस अभिप्रेरणा एकांतरिक अभिव्यक्ति का अनुभव है। तो असंतुष्ट आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब इंसान को ये कुछ कमी महसूस होती है तो मनोवैज्ञानिक धारणा है और वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। दूसरा है अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। जब असंतुष्ट आवश्यकता कर्मचारी को संगठन में काम करने के लिए एक अभिप्रेरक के तौर पर, ड्राइव के तौर पर उसके साथ लग जाती है, तो ये संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में ये एक फोर्स का काम करेगी और मोटिवेशन से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। और यहाँ ये भी एक बात है कि वो कर्मचारी जानता है कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो पदोन्नति के अवसर भी बनते हैं। तो ये भी एक पीछे से ड्राइव रहता है, उस व्यक्ति के साथ ये चीज जुड़ी रहती है कि उसकी जो प्रमोशन है वो भी, पदोन्नति जो है वो भी इसी कार्य से जुड़ी हुई है। तो ये है वो लक्ष्य प्राप्ति का व्यवहार पैदा होना जिसकी बात हो रही है। तीसरा है अभिप्रेरणा सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। एक संगठन में जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, उनकी 2 तरह की मेंटेलिटी होती है। एक बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और अभिप्रेरित होकर करते हैं, उनमें वो सेल्फ मोटिवेशन भी रहता है। तो ये तो हुए सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात होती है, जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, ये वो कर्मचारी हैं। एक दूसरे किस्म के कर्मचारी भी होते हैं जो कि कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं, और प्रबंधक को तो जो पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, और जो कामचोर प्रकृति के हैं उनकी नेचर वैसी ही है, उनको भी साथ लेकर चलना है। तो उनको कैसे उनके साथ चलाया जाए, उनको डर दिया जाता है कि अगर वो अपना काम सही समय पर और जितना उनसे एक्सपेक्टेड है उतना नहीं करेंगे तो उनकी डिमोशन भी हो सकती है, उनकी टर्मिनेशन भी हो सकती है, या उनका निष्कासन भी हो सकता है संस्था से। तो ये
डर जो है उनको काम करने के लिए एक फोर्स के रूप में काम करवाता है उनसे। तो दो किस्म के कर्मचारियों की बात हुई, पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो सकारात्मक हैं, और दूसरे नकारात्मक, और उनके लिए दोनों के लिए मापदंड हैं। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए के साथ काम कर रहे हैं उनको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है और उनके लिए कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, इस तरह के सर्टिफिकेट देना, वो जिससे और ज्यादा वो मोटिवेटेड हो, वो भी ऐसे लोगों के लिए आयोजित करवाए जाते हैं। और चौथा और आखिरी जो इसकी विशेषता है अभिप्रेरणा की, वो है अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये जब अलग अलग आदमियों को अलग अलग उनके जो तौर तरीके हैं उस तरह से उनके साथ डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में पूरी हो जाएगी पूरी की पूरी प्रक्रिया। इसको पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम दर कदम चलकर ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, और इसके लिए प्रबंधक को काफी प्रयास करने पड़ते हैं और वो तरीके खोजने पड़ते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर ये प्रक्रिया जो है अभिप्रेरणा की, ये एक जटिल प्रक्रिया है और ये इसकी विशेषता नंबर 4 हुई। और अब यहाँ पर मोटिवेशन प्रोसेस के बारे में बात की जाएगी, और रॉबिन्स और कुल्टर ने आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया का जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है इंसान के अंदर, कर्मचारियों के अंदर या अन्यथा। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी असंतुष्ट आवश्यकता के कारण जन्म लेती है। जब इंसान को कोई समस्या नजर आती है, कमी नजर आती है, तभी वो हाथ पांव मारना शुरू करता है और वहीं से बात बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो रॉबिन्स और कुल्टर के द्वारा अभिप्रेरणा प्रक्रिया का व्याख्यान किया गया है, उसमें यहाँ पर 6 चीजों का जिक्र है, और पहली है उनमें असंतुष्ट आवश्यकता, अनसेटिस्फाइड नीड। जब इंसान को अपने पास कोई कमी नजर आती है, ये वहीं से शुरू हो जाती है। कोई चीज, कोई वस्तु, उसको प्राप्त करने की इच्छा, तो ये वहां से शुरू होती है। और दूसरा जो है, जब वो कमी नजर आती है, ये प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है कि इस चीज को कैसे प्राप्त किया जाए। और तीसरी चीज जो है वो है तीव्रता, ड्राइव। आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी जो दिशा है, आपके जो प्रयास हैं, उनकी दिशा किस ओर है, उसमें कितनी तीव्रता है, किस इंटेंसिटी के साथ आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास शुरू कर चुके। चौथा, खोज व्यवहार, सर्च बिहेवियर। उस चीज को तलाश करने के लिए सही दिशा और सही फार्मूले का प्रयोग करना। ये खोजना पड़ता है कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए इस लेवल की इंटेंसिटी चाहिए और इस दिशा में प्रयास करने होंगे, तो उस दिशा में व्यक्ति प्रयासरत हो जाता है। और पांचवा है आवश्यकता संतुष्टि। अगर उसने सही दिशा और सही मार्ग पकड़ लिया तो उसकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी और वो जहां पर जाना चाहता है वो
वहां पर पहुंच जाएगा, उसे वो चीज मिल जाएगी और अल्टीमेटली तनाव से मुक्ति जो छठा स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ टेंशन। आपके दिमाग से, उस व्यक्ति के दिमाग से जो उसे प्राप्त करना था, उस तनाव से मुक्ति मिल जाती है। और इस प्रकार से यह आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया जो रॉबिन्स और कुल्टर द्वारा सुझाई गई, वो ये उन 6 कदमों के साथ समाप्त होती है। उसके बाद एक नई समस्या, एक नई खोज शुरू हो जाती है और इंसान इसी तरह से नई नई खोजों के साथ अपनी असंतुष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इन मार्ग से होता हुआ जो 6 कदम है उसका लगातार ये सफर जारी रहता है। दिस टॉपिक मोटिवेशन, ये असल में एक ऐसा विषय है जिस पे घंटों बात की जा सकती है। और इसमें एक बात जो शुरू में मुझे कहनी थी आपसे, पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एलन के शब्द थे कि अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन को भी नकारा बना देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, शून्य कर देते हैं उसको। तो अभिप्रेरित जो व्यक्ति होंगे, अभिप्रेरित व्यक्तियों की जो टीम होगी, वो अंतर पैदा करती है जीत और हार में। हारने वाले जो अभिप्रेरित नहीं होंगे या कम अभिप्रेरित होंगे, जीतने वाले वो होंगे विनर्स जो मोटिवेटेड होंगे और लक्ष्य के ऊपर जिनका ध्यान होगा। और जीवन यही है। So dear students, whenever and wherever, whatever you do it with all zeal, with all go, and you must be motivated. Then and only then you can get success. So we will be continuing with the same chapter in the next video. Till then, Jai Hind.